हम सब उस लड़के की कहानी जानते हैं, है ना? एक चिराग और 3 ख्वाहिशें। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये कहानी वैसी है ही नहीं जैसी सुनाई जाती है, अगर वो चिराग कोई ख़जाना नहीं बल्कि एक श्राप हो, तो आज हम उसी जानी पहचानी कहानी के पीछे छिपी असली अंधेरी सच्चाई को जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक पुराने शहर की तंग गलियों से। वहाँ रहता था एक लड़का, अलादीन। गरीब था, दिन में छोटी मोटी चोरियां करता था, पर रातों को उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने होते थे। पर उसके आसपास के लोग कुछ और ही फुसफुसाते थे। एक अजीब सी बात हमेशा हवा में रहती थी कि इस लड़के के साथ कुछ बहुत अजीब होने वाला है। और लोगों की ये बात सच होने वाली थी, क्योंकि अलादीन की सीधी साधी जिंदगी में अब एक अनजान शख्स आने वाला था। एक ऐसा शख्स जो अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक वादा लेकर आया था। तो हुआ ये कि एक दिन बाजार की भीड़ में एक अनजान जादूगर की नज़र ठीक अलादीन पर जाकर टिकी। उसने अलादीन को देखा और हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान नॉर्मल नहीं थी। उस मुस्कान में कुछ तो गड़बड़ थी। वो जादूगर सीधा अलादीन के पास गया और उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी अलादीन ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। उसने दावा किया, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, उसका खोया हुआ चाचा जो सालों बाद उसे ढूंढने लौटा है। पर ये सब एक झूठ था। वो कोई चाचा वाचा नहीं था। उसका इरादा नेक तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि बेहद खतरनाक था। तो ये झूठा चाचा अलादीन को शहर से बहुत दूर ले गया, एक बिल्कुल सुनसान जगह। वहाँ जमीन पर ना अजीब से पुराने निशान बने हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले यहाँ किसी ने किसी को या शायद किसी चीज को कैद करके रखा हो। और अब कहानी उस पॉइंट पर आती है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। अलादीन अब एक अंधेरी रहस्यमयी गुफा में उतरने वाला था, जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देगी। उस सुनसान जगह पहुंचकर जादूगर ने अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जमीन फट गई और सामने एक काली अंधेरी गुफा का मुंह खुल गया। जादूगर ने अलादीन की तरफ देखा और उसे हुक्म दिया। मिशन बिल्कुल साफ था, अंदर जाओ और बस एक पुराना सा चिराग लेकर बाहर आओ। अलादीन का दिल तो जोर से धड़क रहा था, पर अब क्या करता। वो अंदर चला गया। गुफा के अंदर की हवा एकदम बर्फीली थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज वो हवा नहीं थी, वो थी दीवारों से आती हुई फुसफुसाने की आवाजें, जैसे कोई कह रहा हो, वापस जाओ, ये जगह जिंदा है। खैर, अलादीन को आखिरकार वो धूल से भरा पुराना चिराग मिल ही गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में उठाया, उसे अपने ठीक पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने घबराकर पलटकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। वो उस गुफा में अकेला था, या शायद नहीं। ये एहसास कि वहाँ कोई है पर दिख नहीं रहा, ये और भी ज्यादा डरावना था। वो डर के मारे बाहर की तरफ भागा। बाहर जादूगर ने चिराग मांगा, पर अलादीन ने इनकार कर दिया और बस जादूगर का असली चेहरा सामने आ गया। उसने फौरन एक और मंत्र पढ़ा और गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। अलादीन अब अंदर जिंदा दफन हो चुका था। उस घने अंधेरे में अलादीन रो रहा था और रोते रोते अनजाने में उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी रगड़ दी। अचानक एक और जिन सामने आ गया, लेकिन ये भी अजीब था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो सीधे अलादीन की रूह के अंदर झांक रही हों, और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर इसका दाम होगा। तो अब शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जहां लगता है कि सब ठीक हो गया। अलादीन उस गुफा से बाहर आ चुका था और उसके हाथ में था वो जादुई चिराग। अलादीन ने चिराग को घिसा और इस बार उसमें से निकला एक बेहद ताकतवर जिन। फिर क्या था, अलादीन ने एक शानदार महल मांगा, मिल गया। उसने बेशुमार दौलत मांगी, वो भी मिल गई। और आखिर में एक खूबसूरत शहजादी से उसकी शादी भी हो गई। उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट सपनों जैसी हो गई थी। लेकिन यही तो सबसे बड़ा धोखा था। ये सब कुछ एक सपना नहीं था, ये एक वहम था, एक बहुत ही खूबसूरत और उतना ही खतरनाक छलावा। और अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां ख्वाहिशों का ये खूबसूरत पर्दा हटने वाला है और चिराग का असली भयानक श्राप सामने आने वाला है।
रातों को अलादीन के उसी शानदार महल की दीवारों पर अजीब परछाइयां हिलने लगीं। एक रात शहजादी ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। और तभी अंधेरे से एक आवाज गूंजी, हर ख्वाहिश का एक कर्ज होता है। अलादीन ने फौरन घबराकर जिन को बुलाया, लेकिन इस बार जब जिन सामने आया तो उसका रूप और भी ज्यादा खौफनाक था। वो गरज कर बोला, बेवकूफ, तुमने 3 नहीं हजारों ख्वाहिशें मांगी हैं। तुम्हारे दिमाग में आई हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है, और अब तुम्हारी रूह मेरी है। और तभी वहां उस जादूगर की भटकती हुई आत्मा आ गई। उसने कांपती हुई आवाज में आखिरी सच बताया, ये चिराग कोई खजाना नहीं है, ये एक जेल है, एक ऐसी कैद जिसमें एक बहुत ताकतवर शैतानी शक्ति बंद थी, और तुमने उसे आजाद कर दिया है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है, जहां अलादीन को एक बहुत ही भयानक फैसला लेना है, उस तबाही को रोकने के लिए जो उसने खुद ही शुरू की थी। आसमान में जोरदार बिजली कड़की और वो महल टूटने लगा। शहजादी हवा में धुएं की तरह घुलने लगी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अलादीन समझ गया कि ये श्राप उसी को खत्म करना होगा। उसने चिराग उठाया उसे तोड़ने के लिए। जिन चीखा, अगर ये टूटा तो तुम भी खत्म हो जाओगे। अलादीन ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, तो ठीक है। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरे में गुम हो गया। अगली सुबह जब शहर के लोग वहां पहुंचे तो वहां न कोई महल था, न अलादीन। जमीन पर बस एक नया सा चमकता हुआ चिराग पड़ा था। और जब एक मासूम बच्चे ने उस चिराग को छुआ तो उसके अंदर से एक गहरी शैतानी आवाज आई, नया मालिक मिल गया। और पता है इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा क्या है? अलादीन मरा नहीं था, वो खुद उस चिराग का नया जिन बन गया था। श्राप खत्म नहीं हुआ, सिर्फ कैद में बंद कैदी बदल गया था। और अब अलादीन उस चिराग में हमेशा के लिए कैद है, अपने अगले मालिक का इंतजार करते हुए।